नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सेहतमंद रहने के लिए अलग अलग दिन लोग अलग अलग बॉडी पार्ट्स के एक्सरसाइज करते हैं। कभी कार्डियो, कभी एब्स, तो कभी बाइसेप्स, कभी चेस्ट। लेकिन आपने क्या कभी किसी से सुना कि आज वो नसों के लिए कोई एक्सरसाइज करके आया है? बहुत से लोग हेल्दी नर्व्स, हेल्दी वेन्स की इंपॉर्टेंस तक नहीं समझते, जबकि हमारे शरीर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें नसों का बहुत अहम रोल होता है। आपने ठीक कहा हुसैन, वेन्स ब्लड को हार्ट तक ले जाती है और इसमें वेन्स के अंदर के वॉल्व उसकी मदद करते हैं। जब वॉल्व कमजोर हो जाते हैं तो ब्लड रुकने लगता है और वॉल्व के पास जमा होने लगता है, जिससे वेन्स फूल जाती हैं और नसों के नीले बैंगनी रंग के गुच्छे बन जाते हैं। पैरों में अक्सर दर्द और सूजन की समस्या दिखती है। बिल्कुल मीनाक्षी, वेरिकोज की परेशानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है और इसकी वजह है हाइपरटेंशन, गलत पोस्चर में बैठना, हाई हील्स पहनना जो लड़कियों को काफी पसंद होती है, महिलाओं को काफी पसंद होती है, लंबे वक्त तक खड़े रहना, बहुत देर तक जो लोग खड़े रहकर काम करते हैं, और पेल्विक एरिया में एक्सेस फैट का जमा हो जाना। ऐसे में सर्जरी की नौबत ना आए, इसके लिए जरूरी है जितनी जल्दी हो आप योग और आयुर्वेद के उपाय अपनाएं। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा स्वामी जी के पास चलते हैं और वो बताएंगे कि वेरिकोस वेन्स का ये दर्द कैसे हम अपने जीवन से मुक्त कर सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी। और हुसैन भाई, देखो इसकी ये नसें कितनी फूली हुई थी पहले, यहाँ तक फूली हुई, माने करीब आधा से 1 इंच ऊपर तक फूली हुई थी ये। अब ये जो लेप लगाते हैं, अब ये लेप लगाएंगे, पैर दूसरा भी करो इधर सामने, यहाँ भी फूली हुई थी। देखो टखने के ऊपर से, घुटने के नीचे से, पीछे से और सामने से भी देखो ये पूरी फूली हुई है। अब इसको लेप लगा हुआ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ऐसे ही ये भाई को भी फूली हुई थी, इसकी तो काफी अच्छी हो गई है, इसको तो अभी जो है काफी अच्छी हो गई है, माने जो है अब नीचे बैठ चुकी है। इधर पैर में नीचे भी थी, अच्छी कर दी है। अब इसको ये लेप लगा रहे हैं। ऐसे दूसरी बहन का भी यही हाल है। स्वामी जी, ये नसों के गुच्छे कहीं भी हो जाते हैं क्या? आराम होने के बाद की स्थिति है। क्या नाम है तेरा? घुटनों के पास ज्यादातर ये दिखाई दे रही है। मुंबई से ये मीनाक्षी तेरी बहुत बड़ी फैन है, यूं कह रही है। मीनाक्षी जी की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको धन्यवाद। बहुत तो आपको हुसैन जी, मीनाक्षी जी, सब आपका अभिनंदन कर रहे हैं भाई, सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सबको हमारी तरफ से भी प्रणाम। जल्दी से सब सेहतमंद होकर अपने अपने घरों को लौटें। हाँ, तो ये लेप लगा रहे हैं इनको। इस लेप में हम हल्दी, एलोवेरा, नीम, मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी का भी लेप लगाते हैं, कपूर के पत्ते मिला करके। तो ये तो लेप एक प्रक्रिया है। अब मिट्टी का भी लेप लगाएंगे। और आज जितने भी भाई बहन ये शो देख रहे हैं जी, वे अनुलोम विलोम करते रहे, ठीक है स्वामी जी, कपालभाति करते रहे। लेकिन उसके साथ साथ आज हम कुछ अलग अलग ये जो प्रक्रियाएं हैं, जिसको हमारे यहाँ पंचकर्मा, षटकर्मा, ये जो हमारी योगिक साइंस है, वैदिक साइंस है, ये बड़ी प्राचीन है। अब जैसे इसको पूरे शरीर के अंदर दर्दें हैं, नाड़ी तंत्र के रोग इनको बोलते हैं, कि एक तो हार्ट से ब्लड नीचे की ओर लेकर के जा रही, अभी बता रहे थे आप हुसैन जी, मीनाक्षी जी, और जो फिर वापस ऊपर की ओर लेके आते हैं तो उनके वाल बीच बीच में कमजोर पड़ गए, तो खून का दौरा रुक गया। तो वेरिकोज वेन्स के अलावा न्यूरोपैथी, उसके अलावा नर्वस सिस्टम की बहुत सारी वीकनेसेस और बहुत खतरनाक नाड़ी तंत्र के रोग हो जाते हैं। तो ये तो हो रहा है। इसको कौन सा मसाज कर रहे हो? इसमें पत्थर पिंड स्वेदन कर रहे हैं। पत्थर पिंड स्वेदन। पत्थर पिंड स्वेदन। तो पत्थर तो है नहीं, पत्थर पिंड मेडिकेटेड जो लीव्स होते हैं उनको। हाँ, पत्र पिंड है, मैंने कहा पत्थर पिंड बोल रहा है। तो ये पत्थर पिंड स्वेदन कर रहे हैं इनको। और आपको आज सारे जो योगिक साइंसेज के जो उपाय हैं जी जी, वो इसलिए बता रहे हैं, कहीं पर भी ब्लड का सर्कुलेशन रुका। अब देखो, ये हमने आटे का बनाया, इधर आओ भाई, देखो आटे से इसको पूरा, ये उड़द का आटा है, छिलके सहित उड़द की दाल का
अंदर से पूरा पैक कर दिया है। अब इनमें हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा था, तो अब देखो गरम गरम कौन सा तेल डाल रहे हो भाई? बला तेल है। बला तेल। ये बला जो है, बला अति बला खरेटी लोक भाषा में बोलते हैं। अब ये गरम गरम तेल से अब ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ध्यान करेंगे। क्या प्रॉब्लम है आपको? हार्ट की कमजोरी है इनको, हार्ट वीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो उनको हृदयामृत और कार्डियोग्रित अर्जुन की छाल तो देते ही हैं। उसके घुटने कमजोर हैं, तो इसके घुटने की नी कैप कमजोर पड़ गई है, हाँ? तो इसको ये जानु बस्ती बोलते, जानु कहते हैं संस्कृत में घुटने को, तो घुटना की बस्ती चल रही है। ये एक तो जो है एनस से बस्ती दी जाती है, वो तो है ही, ये जानु बस्ती भी बड़ी जबरदस्त है। ऐसे करीब आधा घंटे तक से लेकर के पौना घंटे तक ये कार्यक्रम चलता है एक्सेप्शन के तौर पर। जी स्वामी जी, एक तो ये कितनी बार करना पड़ता है और कितनी देर तक रखना पड़ता है? तो ये एक बार करते हैं दिन में, एक्सेप्शन के तौर पर 2 बार होता है, 99% एक ही बार होता है। और ये आधा से 1 घंटे तक इसको ऐसे करवाते हैं। गरम गरम तेल डालते हैं, जैसे ये तेल ठंडा हो जाता है फिर इसको वापस उसमें ले लेते हैं पात्र में, फिर वापस गर्म करके इसमें डाल देते हैं। तो इसमें से जैसे ये हो गया तो फिर इसमें वापस ले लेते हैं, इसमें से लो वापस। ये तो फोम का वो है, इसे लिया तो इससे इधर लिया, इधर डाल दिया, फिर वापस थोड़ा गुनगुना करके ये घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, हम सबको सिखाते हैं कि घर पे भी करना। तुमको कब से घुटनों की प्रॉब्लम है? सर ये कम से कम 4-5 साल से। 4-5 साल से। अब कितने दिन हुए यहाँ? हम लोग आए यहाँ पे 3 दिन हुए। हम लोग कुछ 60 लोगों का ग्रुप आया हुआ है मुंबई से। ये पूरा मुंबई से 60 लोग आए हुए। आपके बारे में एक शब्द बोल सकता हूँ मैं? क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा कुछ बोलना है आपके बारे में। हाँ। मेरा बताइए ना उनको। सर मैं ऐसा चाहता हूँ जो लोग आज तक जैसे धरती के कुछ तकलीफ बढ़ जाती है ना, तो भगवान फरिश्ता को भेजते हैं, तो मैं जो आपको हम एक फरिश्ता के रूप में देख रहे हैं। ये प्यार करते हैं कि भगवान ने आपको भेज दिया हमको आरोग्य देने के लिए। सिर्फ तो यही नहीं स्वामी जी, पूरी दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो यही भाव रखते हैं आपके लिए। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी। ये है सर्वांग अभ्यंग। अभ्यंग बोलते हैं संस्कृत में मालिश को। तो इसमें अलग अलग तेलों से ऐसे मसाज करते हैं। अब नीचे से ऊपर करो बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ करो। तो वेरिकोज वेन्स होने पर नीचे से ऊपर की ओर मसाज करते हैं, साथ ही उसको अनुलोम विलोम कराते हैं। आप अनुलोम विलोम भी करते रहो भाई, आराम आराम से, लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं। तो इसका सारा ब्लड का सर्कुलेशन, माने आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाएगा। ये पूरी तो नाड़ी तंत्र, हमने वेरिकोज वेन्स के साथ आज पूरा विषय रखा हुआ है नाड़ी तंत्र का। अब देखो इसके आंखों के अंदर, आंखों की नसें कहते सूख गई, ऑप्टिकल नर्व कमजोर पड़ गई, फिर उससे कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के कलर विजन, डबल विजन, बहुत तरह की। क्या नाम बेटा आपका? मयंक। तेरे का क्या प्रॉब्लम है? आंखों में चश्मा है। आंखों में चश्मा है, तो उनको हम अनुलोम विलोम, त्राटक, ये तो सब कराते ही हैं। अब इसको ये त्रिफला घृत जो है ये आंख के अंदर डालते हैं। बोले भाई इसने तो आंख में घी सा डाल दिया। अब हमने इसके नाक के ऊपर डाल दिया, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा करके चला जाएगा। अभी तो इसकी आंखें बंद है, बाद में इसकी आंखें खुलवाएंगे और बंद भी करवाएंगे। इसको कहते हैं अक्षी तर्पण। लोग तो मरने के बाद तर्पण करते थे, हम जिंदे लोगों का तर्पण करते हैं। तभी तो जीवन सुखी होगा। अक्षी तर्पण। अब इधर आओ, आंखें खोलो। अब देखो, अभी देखो ये आंखें खोल रहा है। हाँ, जिंदा जी सुखी हो जाएगा ये। हम तो जीते जी मोक्ष मानते हैं। अब देखो, तो अब ये तेल क्या स्वामी जी आंखों में लग नहीं रहा है? उनसे पूछिए जरा। ये 15 से 20 मिनट ना, ये घी तो लगेगा नहीं ना, घी तो चिकना होता है, तो कोई तीखी चीज लगती है तो आंख में लग तो नहीं रहा ना, हल्का हल्का लग रहा है, मामूली से मामला। क्योंकि मेडिकेटेड घी है ना, वैसे सिंपल घी डालेंगे गाय का तो भी वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो तो अच्छा लगेगा। बोले भाई इसने तो आंख में घी सा डाल दिया। फिर थोड़ा अक्षी तरफ, फिर एक
खिलाते भी हैं तो आंख की नसें कमजोर पड़ेगी। तो पूरे नाड़ी तंत्र के रोगों के बारे में ये हमने अक्षी तर्पण बताया। अब अक्षी तर्पण के बाद में जो मोटे मोटे ठाड़े ठाड़े हैं उनको जो है यहाँ पर ये करवा रहे हैं अलग अलग। इसमें जिसको मोटापा है उसको भी स्वेदन कराते हैं, जिसको स्किन की प्रॉब्लम है उसको भी स्वेदन कराते हैं, नाड़ी तंत्र के रोग है, ब्लड सर्कुलेशन कम है उसको भी करवाते हैं, अर्थराइटिस में कराते हैं, इनको अर्थराइटिस है तो ये जो है अर्थराइटिस में भी पूरे ब्लड का सर्कुलेशन ही तो रुकता है, वो ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं। तो अर्थराइटिस से लेकर के, ओबेसिटी से लेकर के, स्किन प्रॉब्लम से लेकर के और वेरिकोज वेन्स में ये इसको स्वेदन कहते हैं। स्टीम बॉक्स है ये, इसमें इनको बैठा दिया और उसको जड़ी बूटियों की वाष्प दे रहे हैं। और ये हमारी पूर्वा आ गई है और पूर्वा ने यहाँ पर जीव जंतु पाल रखे हैं तो इसको क्या बोलते हैं भाई? जलों का लीज थेरेपी। लीज है कि लीज? तो ये लीज थेरेपी बोलते हैं। इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये खूनी थेरेपी है स्वामी जी। पकड़ करके फिर जब इनको खून मुंह लग गया ना फिर ये छोड़ती नहीं है। बड़ी मोटी। अब देखो ये पतली पतली है, देखो ये पतली सी है इधर और ये खून पी पी करके मुटिया गई है, इसको ओबेसिटी हो गई है। अब इसको बाद में वोमिटिंग भी करवाएंगे। ये देखो ये चूस चूस के देखो ऐसे भस्त्रिका कर करके पी रही है पूरी तो इस बहन को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। माइक देना भाई, हैंड वाला। ये इसको पूरी नसें नीली पड़ी हुई थी पूरे पैर की और बहन को थोड़ा ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम थी। क्या नाम है बहन तुम्हारा? दमयंती जोई सर। दमयंती। कहाँ से हो? घाटकोपर बम्बई। घाटकोपर मुंबई थे अभी से। हैं गुजराती हो ना? हाँ, शकल से गुजराती लग रही थी कच्ची से कितना वजन कम किया? मेरा 3 किलो। कितने दिन में? 3 दिन में 3 दिन में 3 किलो तो वजन कम कर लिया। और इसका वेरिकोज का क्या हाल है? अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब ये जो पीछे से जोक लगा रखी है, जलों का बोलते हैं। हाँ। कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। ये पता ही नहीं लगता। तो खून भी पी रही है और बहन को पता नहीं लगने दे रही है ये सारा इसका ये कहते हैं खराब खून इसको निकाल देते हैं। फिर साथ में अनुलोम विलोम कराते हैं। कैशोर, गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवादी, मंडूर खाने के लिए देते हैं। इसको जोक लगाते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट देते हैं और इसको करेंगे कफिंग। कौन करेगा? हाँ? ये हमारा डॉक्टर अनुराग है, डॉक्टर पूर्वा है, ये हमारे चिकित्सक है यहाँ के। कितने साल का हो गया भाई? 35 का। कितने साल हो गया पतंजलि में? मुझे 9 साल हो गए स्वामी जी। 9 साल से सेवा कर रहा है बच्चा। ये पूर्वा है, ये हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर है। अब देखो इसके कहाँ दर्द है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्द है। पहले सींगी लगाते थे कि वो ऐसे, और ये ट्रेडिशनल है, हिंदू मुसलमान सभी जगह प्रचलित था। अब इसको ऐसे क्या बोलते हैं इसको? कपिंग थेरेपी करते हैं स्वामी जी। कफिंग थेरेपी इसको संस्कृत में बोलो। इसमें जो लोग का अलाबू लगाते हैं। अलाबू बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या करते हैं? ये देखा छिपा रखा, ये ऐसे ये बड़ा चाकू सा है, ये पतला सा, इससे हल्की हल्की इसको ऐसे टचिंग करेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा मारो, धीरे धीरे। हाँ। अब ये कार्यक्रम बड़ा खतरनाक सा लगता है देखने में, इसके लिए थोड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत है। बाद में कुछ नहीं, इस पर हल्दी लगाएंगे। जी, इसे हिजामा के नाम से भी जानते हैं क्या? विदिन 30 मिनट्स। ये मुझे नहीं पता। अब देखो, अब ये थोड़ी सी टचिंग की थी, अभी थोड़ी देर के अंदर इसके अंदर खून आने लगेगा। यहाँ भी करेंगे इसको और यहाँ भी करेंगे, 2 जगह इसको दर्द है। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में, बैकएक में, इस तरह की बीमारियों में इसको करते हैं जो है। अब इसको थोड़ा थोड़ा खून आना अंदर से शुरू हो गया है। अब ये पूरा इसमें जितना ज़रूरत है 25-50 ग्राम से लेकर के, और ये जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो पूरा कप इसके अंदर भर जाता है। अब ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, थोड़ा वक्त लगेगा इसके अंदर, लेकिन मैं यहाँ पूरा प्रेशर आ गया इसके अंदर।
बस योग किए जा रही हूँ, मुझे पता नहीं करना क्या क्या चाहिए वेरिकोस वेन्स के लिए। तो अब आप उस हिस्से पर भी आए जहाँ पर आप पैकेज सिखाएं कि कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए अब देखो, वेरिकोस वेन्स के पहले लिए। तो ये देखो, पहले पतली पतली जोक थी ना मीनाक्षी जी, जी अब देखो इतनी मोटी हो गई है। अब इसकी उल्टी करवाएंगे, थोड़ी देर बाद भी इधर आएंगे। तो इसमें करना चाहिए एक तो सर्वांगासन, अर्ध हलासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन। तो आप ये सब करते रहिए। खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये अभी हम करवाएंगे। आज ये स्पेशल सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है ये आयुर्वेद का। तो देखो अब इसकी कमर में पूरे में दर्द था, तो इसको बोलते हैं ग्रीवा बस्ती, और ये नीचे ये कटी बस्ती हो गई और ग्रीवा बस्ती एक साथ हो गई। तो ये पीछे से अब ये आधा घंटे तक ये तेल इसका बदलते रहेंगे और ये बैठे बैठे सांसों पर ध्यान करते रहेंगे लेटे लेटे। तो ये आज सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट। और एक तो ये कमाल हो गया, ये मोटा ठाड़ा पहलवान है इधर, इसको बोलते हैं। ये कितना किलो वजन है भाई तेरा? 85 है। लेकिन अब इसको ये सूखी मसाज दे रहे हैं क्योंकि इसने माल बहुत खा रखा है पहले पहलवान है वैसे तो। ये उद्वर्तन कहते हैं इसको। क्या क्या होती है औषधियाँ इसमें? इसमें त्रिफला पाउडर रहता है, कोल कुल्थादी पाउडर रहता है और कांति पाउडर रहता है। इससे मसाज करने से बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। कोल, कुलथ, कांति और त्रिफला, इससे पूरा जो है वेट लॉस भी होता है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आए एकदम नया बन के निकलेगा। क्या नाम है आपका? प्रतीक। कहाँ से हो? मुंबई। मुंबई से हैं। तो प्रतीक का अब नया जन्म हो जाएगा। ये कोल, कुलथ, त्रिफला से इसकी मसाज कर रहे थे। और इधर तो शिरोधारा जो स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत आम है। हमने लोगों को इतना सिखा दिया है कि ये ऐसे ये तेल इसके अंदर डाल देते हैं। किसी को बला से कराते हैं, किसी को क्षीर बला से, क्षीर बला, चंद्र बला, और दूध से और तक्र से भी कराते हैं। केवल बादाम रोगन से भी कराते हैं। ऐसी टेबल के ऊपर मसाज से लेकर के और सांसों पर फिर ध्यान भी, मेडिटेशन भी करवा देते हैं। तो जो है ये जबरदस्त कार्यक्रम है। ये शिरोधारा, ये भी मस्तिष्क रोगों में, और जिनको ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क में कम हो जाता है तो नाड़ी तंत्र में ये विशेष रूप से हम बता रहे थे। अब देखो ये आ गया है बालू का पोटली। यहाँ पर बालू है, इस बालू को गर्म कर लेते हैं। बालू में अजवाइन मिला देते हैं, सेंधा नमक मिला देते हैं, मेथी दाना मिला देते हैं। तो मेथी दाना, अजवाइन, तो अजवाइन, मेथी दाना, सेंधा नमक ये मिलाया, और पूरे शरीर में कष्ट है, शरीर में पूरे में दर्दें भरी पड़ी हैं, पूरा नाड़ी तंत्र कमजोर पड़ गया है, उसको जॉइंट स्टिफ हो गए, तो उसको पूरे शरीर में ऐसे बालू का मसाज इसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट जो रेयर होते हैं वो भी हम इंडिया टीवी के माध्यम से सारे देश दुनिया के सामने पहुंचाते हैं। इनको क्या कर रहे हैं बहन को? नस से। चलो रुक जाओ। अब देखो इनको पहले मसाज करके, और मसाज करने के बाद में अब नसें कहाँ है? दो नसें लाओ। तो नसें जो है पहले थोड़ा सा दोनों तरफ से माथे पर सब इनको दो। तो पहले थोड़ा सा मसाज किया, या माथे पर भी, नाक के ऊपर भी और फेस के ऊपर भी, फिर नाक के अंदर डाल देते हैं। तो षड्बिंदु से भी डालते हैं, ऊपर से डालो, थोड़ा ऊपर से डालो, 5-5 बिंदु ऐसे डाल देते हैं। और ये जिनको मस्तिष्क में पेन होता है उनके लिए रामबाण है। तो आज हमने, अब ये देखो, इधर आओ भाई, ये लास्ट दर्शन करवा देते हैं। अब ये इतना भर गया, देखो, अब इसको आराम से हटा दो भाई, धीरे से। देखो ये इतना भरा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा
ये रुइया लगा करके हटाना पड़ेगा। देखो ये इतना इसको ये ब्लड आ गया और ये झागदार खून है और इसके अंदर क्योंकि प्लेटलेट और बाकी भी सब होते हैं कंपोनेंट ब्लड के, इसलिए ये ऐसे किसी किसी को खून स्वामी जी क्या ये स्किन के बाहरी हिस्से में गंदा खून या खराब खून होता है जिसको निकालने की जरूरत होती है? हाँ, वही गंदा खून ही निकालते हैं, उस गंदे खून को ही निकालने का ये प्रोसेस है। फिर वो देखो खून झाग से और इसके अंदर ये काला काला सा निकलता है। फिर तो इसके ऊपर फिर हल्दी लगा देते हैं। हल्दी लाओ, अभी हल्दी लगाएंगे और इसकी भी जोंक हटाओ। ये तो बहुत तगड़ी हो गई, ये तो हमारी बहन जी की तरह तगड़ी हो गई। क्या नाम है? दमयंती। दमयंती जी के देखो इतनी मोटी हो गई, लटकने लग गई अभी। ओ हो पड़ी गई, पीते पीते पड़ गई। देखो इतनी मोटी हो गई फूल करके। अब इसका उल्टी करवाओ स्वामी जी। अब हम स्क्रीन पर इतना खून खराबा स्वामी जी नहीं दिखा सकते तो अब हम योगाभ्यास पे स्वामी जी आते हैं। तो अभी योगाभ्यास पर आएंगे और इधर हमने ये लगाओ बहन को, ये मिट्टी पूरे शरीर पर हो जाए तो पूरे शरीर पर मिट्टी लगाते हैं। पूरे शरीर पर लगा दो अब इसको मिट्टी, पूरे शरीर पर मिट्टी लगाते हैं। सोने की चेन अपनी संभाल के रख रहे हैं ना भाई। तो मिट्टी में एलोवेरा मिलाते, नीम मिलाते, कपूर मिलाते हैं और अब इनका पूरा शिवावतार तैयार कर देंगे थोड़ी देर में। तो ये आज का स्पेशल ट्रीटमेंट जो यहाँ पर चल रहा था और अब योगाभ्यास पर आ जाते हैं। तो आज थोड़ा सा लंबा खींच दिया हमने क्योंकि लोगों की बहुत चॉइस थी कि हमको ये सारा पंचकर्मा, षटकर्मा, ये सारे अलग अलग प्रकार की जो थेरापीज हैं इसके बारे में डिटेल में जानने को मिले, इसलिए हमने ये सारे उपाय आज यहाँ पर बताए। अब योगाभ्यास तो मीनाक्षी जी बहुत देर से कर ही रहे थे, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। और स्वामी जी जिनके पैरों में दर्द है, चलो ताड़ासन से शुरू कर लेते हैं वापस मीनाक्षी जी। उनके लिए खास तौर से कौन सा योगाभ्यास है वो बताइएगा। तो ये यहां से ताड़ासन से स्ट्रेचिंग शुरू करें। ये ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहां से यात्रा शुरू करते हैं और जिससे जितना बन पाए उतना 5-10 बार से लेके 25-50 बार एक एक अभ्यास को कराते हैं नाड़ी तंत्र को मजबूत करने के लिए। आज के अभ्यास हम बता रहे हैं जी। और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सबको करना ही करना है और साथ ही साथ जिनसे बन पाए ये यदि शीर्षासन और सर्वांगासन कर ले, तो मैं शीर्षासन करता हूं, मीनाक्षी जी सर्वांगासन करेंगे, तो दोनों आसनों के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। तो स्वामी जी मीनाक्षी तो उस यात्रा के पड़ाव से आगे बढ़ गई हैं। नहीं, लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से करना जरूरी है। लेकिन योग की यात्रा कभी खत्म नहीं होती स्वामी जी, लेकिन कार्यक्रम की यात्रा खत्म करनी पड़ती है, समय की कैद होती है इसकी वजह से। बड़ी जल्दी आप हैं आज हुसैन भाई, क्या बात है। अभी समापन नहीं है हुसैन भाई, अभी तो बिल्कुल बिल्कुल अभी नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। और ये चक्रासन जितना जिससे बन पाए, और ये सेतुबंध आसन, इसके साथ साथ पवन मुक्तासन, ये बहुत जरूरी है। पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन, लोकासन। एक आसन 1 से 5 मिनट करें भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ। भस्त्रिका कपालभाति के साथ प्राणायाम पूर्वक आसन करें। और
स्वामी जी पूर्वक आसन करते करते श्वासों पर ध्यान भी दें। जी स्वामी जी, आप अभ्यास करवाते करवाते जरा ये भी ऐसे क्लियर कर दीजिए आधा आधा एक मिनट कि ऐसा कहा जाता है कि मोटापे की वजह से भी वेरिकोज वेन्स ज्यादा होता है, तो क्या वेरिकोज वेन्स की समस्या को दूर करने से पहले मोटापे को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है? हाँ, मोटापा के लिए वो भी जरूरी है और उसके लिए हम 5 अभ्यास रोज बताते हैं, अभी भी दोहरा देते हैं। आप देख रहे हो ना मुंबई वाली बहनें, जी जो मैं बोल रहा था, ये हुसैन से लेके मीनाक्षी जी से लेके ज्योत्सना तक की बड़ी फैन है। और आप तो ऐसे वर्ल्ड फेमस हो गए हो हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, आप तो जगत के भाई और ये जगत की बहन हो गई है। तो बहुत खुशी है मैं इस बात की स्वामी जी। वो सब आप योग करके आप देख रहे हो, एक एक दिन में 1-1, 2-2, 3-3 किलो वजन, 1-1 किलो 2-2 किलो वजन, और 3 से 5 दिन में 3 से 5 किलो 7 किलो 10 किलो तक वजन कम कर रहे हैं। तो ये अभ्यास कराते हैं, 100 बार कराते हैं ऐसे हुसैन भाई, 100 बार। और लौकी कब करा देते हैं, लौकी खिलाते हैं सुबह दोपहर शाम, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, ऐसे कोफ्ते को छोड़ करके लंबे लंबे श्वास, ऐसे 100 बार। ये दोनों पैरों से न कर पाए तो एक एक से करवा देते हैं। फिर स्वामी जी, अब बारी सवालों की भी है, ये 5 क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया के हम लाइव हैं और पूरी दुनिया इस वक्त हमें देख रही है और अलग अलग जगहों से सवाल लगातार आपके लिए आ रहे हैं स्वामी जी। तो अमृतेश का सवाल है, उनकी उम्र 38 साल है, उनकी नसें सिकुड़ रही हैं, पैर चलते वक्त आपस में टकरा जाते हैं और चलने फिरने में अब उन्हें दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो उनके लिए एक तो वो पीड़ांतक तेल हम देते हैं, पीड़ांतक तेल या बला तेल से मसाज करें, फिर स्टीम भी ले लें जो आज बताएं, मिट्टी का लेप कर लें। जो बाहर भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ऐसे वो लेप लगा लें, या जो मिट्टी का लेप आपने लास्ट में बताया ऐसे लेप लगा दें। और साथ ही चंद्रप्रभा वटी, गोक्षुरादि गुग्गुल खाने के बाद पुनर्नवादि मंडूरी खाली पेट ले ले। और नसें बहुत कमजोर हो जाती हैं, उसके लिए बहुत जबरदस्त है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला बीज, जीवक, ऋषभक, रिद्धि, वृद्धि, मैदा, महामैदा, काकोली, क्षीर काकोली और गिलोय। इससे हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर और इम्यूनोग्रिट वटी भी बना दी है। तो ये जितने भी औषधियाँ सुलभ हो जाए, सबको सब चीज़ें सुलभ होना मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं पतंजलि के माध्यम से, पतंजलि और दिव्य के माध्यम से हम ये औषधियाँ उपलब्ध कराएं। तो ये एक चम्मच ये पाउडर ले लें या इम्यूनोग्रिट वटी ले लें। और थोड़ा सा प्रोटीन के तौर पर, प्रोटीन भी कम मिलने से नस नाड़ियों की कमजोरी आ जाती है, तो स्पिरुलिना और मोरिंगा खा लें। मोरिंगा कहते हैं सहजने को। तो जो है वेट कम करने के लिए भुजंगासन दोनों तरफ से, यहाँ से ऐसे ये करें। और इसके बाद में तो फिर ये 2 अभ्यास तो रोज बताते हैं, हम बताते हैं जी। स्वामी जी, अगला सवाल प्रवीण का है और वो 65 साल के हैं। करीब 7 महीने से तलवे से घुटनों के बीच नसों में दर्द है और जलन है, पैर मोड़ने में अब तकलीफ काफ़ी ज़्यादा उनको हो रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। प्रवीण, उम्र जो है उनकी तो 65 साल इतनी बढ़ गई है दिक्कत कि वेरिकोज वेन से आगे नसों में ज्यादा ही नाड़ी तंत्र में विकृति आती है। तो पीड़ानिल गोल्ड ले ले खाली पेट, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले ले। ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो 3 चीजें मैं सबको बता रहा हूँ। कहीं पर भी नस नाड़ियों में पूरे तलवे से लेकर के पैरों में जलन है, ब्लड का सर्कुलेशन कम है, और जब पूरी नसें फूल गई हैं, तो कायाकल्प वटी 2-2 गोली खाली पेट, और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, उसके साथ साथ गिलोय गणवटी भी ले लें। गिलोय और नीम ये भी जबरदस्त है। तो गिलोय और नीम, चंद्र प्रभा, ये खाने के बाद, और कायाकल्प वटी खाली पेट ले लें। इनकी समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। और खाने में कोई भी खट्टी चीजें, तली हुई चीजें ना खाएं। तो ये बैठ करके भी 25, 50, 100 बार तक ऐसे अभ्यास हम करवा देते हैं। और जो बाहर बैठे हुए वो भी कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो, लेप लगा करके भी अनुलोम विलोम चालू रखो। आपके लिए भी है हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ले लीजिए हुसैन अपना भैया, काम चालू रखिए। मैं तो अनुलोम विलोम स्वामी जी करता ही रहता हूँ। एक और सवाल स्वामी जी आया है, श्वेता माहेश्वरी हैं,
देखिए बच्चे अपने माँ बाप के लिए जब परेशान होते हैं तो वो मुझे बहुत मतलब ये बात बहुत पसंद आती है कि माँ बाप की भी फिक्र बच्चे कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों की फिक्र तो माँ बाप करते ही करते हैं। वो अपने पापा के लिए पूछना चाहती हैं, उनकी उम्र जो है 68 साल है उनके पिताजी की, और वेरिकोज वेन्स उनको 1 साल से है। ऑपरेशन करवाया था और 2 इंच चौड़ा घाव सा हो गया जो अब तक ठीक नहीं हुआ है, तो उनको कोई उपाय बता दें आप। एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम करें, और घाव को भरने के लिए वीट ग्रास, गेहूं का जवारा पिलाते तो हैं हम, एलोवेरा पिलाते तो हैं, वीट ग्रास से और एलोवेरा से उसकी ड्रेसिंग करें। वीट ग्रास और एलोवेरा से ड्रेसिंग करने के बाद नीम की जो छाल होती है उसको अच्छे से पीस के उसमें एलोवेरा मिला दें। नीम की छाल में एलोवेरा, हल्दी और अपामार्ग मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेहंदी के पत्ते थोड़े से उस घाव के ऊपर ड्रेसिंग कर दें, बहुत जल्दी घाव भर जाएगा। किसी को रेवन चीनी, इधर पहाड़ में अर्चा भी बोलते हैं उत्तराखंड में, वो अर्चा मिल जाए तो, और रेवन चीनी भी मिल जाए तो उसको भी पाउडर करके थोड़ा सा मिला दें, तो अर्चा, रेवन चीनी, हल्दी, एलोवेरा, नीम, अपामार्ग, ये इस मेहंदी के पत्ते, ये पीस करके इसका अच्छी तरह से चटनी बना करके, इसका पेस्ट बना करके जहाँ घाव हो रहा है उससे उसकी ड्रेसिंग करें, और इसको जो प्रारंभ में गाय के घी में भून करके फिर लगा दें। आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ देखने को मिलेगा। ड्रेसिंग कर दे वीट ग्रास से, और मिट्टी, रात को मिट्टी को एकदम कपड़छन करके मिट्टी को पानी में भिगो दिया। हमारे एक साध्वी महिला पतंजलि योग समिति के प्रभारी हैं वो, उन्होंने ऐसे सैकड़ों लोगों को ठीक किया मिट्टी से पट्टी करके। ये जो मिट्टी का आपको बता रहे थे हम मिट्टी लगा रहे हैं, ये मिट्टी लगा करके, मिट्टी से ही, बस वो बारीक मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसमें कोई केमिकल का संस्पर्श नहीं होता, वो जंगल से लेकर के आते हैं, उसको लगा देने से भी घाव भर जाते हैं। बाकी कपालभाति अनुलोम विलोम करने से शरीर बॉडी के को अपने आप जो है हील करता है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करें हुसैन भाई। स्वामी जी, एक सवाल है मेरा, हालांकि ये वेरिकोस वेन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये पेट दर्द से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसे कहते हैं जब नाभि हट जाती है या धरण डिगना, तो उस वक्त कौन सा योगाभ्यास करना चाहिए? एक छोटा सा पैकेज बता दें। और इसमें एक चीज और मीनाक्षी जोड़ देते हैं, बहुत से लोगों को स्वामी जी बार बार ये प्रॉब्लम होती है कि नाफ खिसक गई है, नाफ खिसक गई है। मतलब मैंने अपने अभी तक के जीवन में ये अनुभव कभी नहीं किया, तो ये होता किस वजह से? ये वैसे ज्यादातर महिलाओं को दिक्कत आती है। अरे महिलाओं को नहीं मीनाक्षी जी, पुरुषों को भी बहुतों को होती है। मैं बताता हूँ, लोगों को पता नहीं है। हाँ, इधर आओ भाई जगमाल जी, उनको लेकर के आना। लोगों की नाभि डिगने से बीपी बढ़ने लगता है, नाभि डिगने से स्ट्रेस बढ़ने लगता है, नींद कम हो जाती है, नाभि डिगने से भूख कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कोलाइटिस होता है। नाभि डिगने से ही ये लीवर सिरोसिस से, फैटी लीवर से लेकर के कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस से लेकर के तमाम तरह के रोग होते हैं। स्वामी जी, लूज मोशन होता है इतना तो पता था, इतनी सारी समस्या होती है ये नहीं जानकारी थी। बेटा उदय बैठ। ये नाभि डिगने से बहुत उपद्रव होते हैं। इधर पीछे बैठ जाओ। अब देखो, नाभि डिगने के लिए तो मंडूक आसन तो बताते ही है। ये 2 अभ्यास हमारे बापू बिल्कुल अनपढ़ हैं, उन्होंने हमको बचपन में बताए थे कि बेटा किसी की नाभि डिग जाए तो उसको उत्तान पादासन, उनको नाम तो नहीं पता था, बोले पैर उठा करके 1 मिनट तक ऐसे रुकवा दो। 1 मिनट रोकने में दिक्कत तो होती है, लेकिन मेहनत करके उसको पसीने आ जाते थे, और 1 मिनट ऐसे रुकवा देते थे। खाली एक ही आसन से, उत्तान पादासन से ही नाभि धरण ठीक हो जाती है, खाली एक आसन से। बताओ, कोई ज्यादा भी करना चाहे तो नौकासन भी कर सकता है ऐसे, जो हमने बताया था। और ये सेतुबंध आसन भी उसके लिए उपयोगी है, और उसके लिए पवन मुक्तासन भी उपयोगी है, लेकिन उत्तान पादासन मात्र एक आसन से। और ये कोई कर सके तो पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, ऐसे अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, और ऐसे 1 मिनट तक करवा देते हैं। अब देखो, ये बालक है, इंडिया टीवी ने कितने लोगों को जीवन दिया है। ये सुबह आस्था से अपनी यात्रा शुरू करता है और इंडिया टीवी तक पहुंच जाता है। इधर आ गया, दर्जी का काम करता है। इसकी पत्नी को किडनी की बीमारी होने के बाद उसकी मौत हो गई। 2 बालक हैं इसके।
और इसके क्या नाम बेटा? उदयवीर। ये रिपोर्ट जो है मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि इसको क्लोज करके दिखा दे। 11.8 इसका क्रेटिनिन है और 149 इसका ब्लड यूरिया है। 12 क्रेटिनिन पहुंचने का मतलब है फिर किडनी फेल, फिर डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और फिर मौत। और अब इसका डेड आ गया था, अभी थोड़ी बद परहेजी की तो अब वापस इसका 2.5 पहुंच गया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई इस बार। काफी हद तक काबू हो गया स्वामी जी, ये बहुत अच्छी बात है। जिंदगी बचा ली है। जी, तो जी, इंडिया टीवी का शुक्रिया, जो आपका शुक्रिया स्वामी जी, मीनाक्षी जी, हुसैन जी, आप सब लोगों का, आदरणीय रजत जी, ये अभियान आपने चला रखा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये नाभि डिगने से किडनी की प्रॉब्लम भी होती है। अब कैसा लग रहा है तेरे को? अभी बता, अपने बारे में तो बता। जाहिर है स्वामी जी अच्छा लग रहा है। थोड़ा समय स्वामी जी कम रह गया। आप स्वामी जी कहते हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे स्वामी जी क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं। इससे ब्लड क्लॉट होता है। तो क्या खराब पोस्चर भी वेरिकोज वेन्स की एक वजह है? तो ऐसे में उठना बैठना कैसे चाहिए, जरा ये भी बता दीजिए। और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी स्वामी जी। 2 घंटा इसने कपालभाति और अनुलोम विलोम किया। और दवाई क्या ली थी? दवाई ली थी चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, पर्णनवादि मंडूर। और ये हमारे जगमाल जी हैं, सबको योग सिखाते रहते हैं दिल्ली में। गोखरू और वृक्कदोषण क्वाद दे दिया इसको। आप तो बोल रहे थे बैठने का सही पोजीशन देखो, ऐसे सीधे बैठना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि लेग क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आपका शरीर कैसा है, बहुत ज़्यादा घुटनों में कमर में दर्द है तो आप कुर्सी पर बैठे, नहीं तो ऐसे सीधे बैठे, झुक करके ना बैठे, ऐसे ना बैठे। लोग अक्सर ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। ये सब ये पोजीशन अच्छी नहीं है। तो जब भी बैठें सीधे बैठें या ऐसे वज्रासन में बैठे, जहाँ अवसर खाने के बाद तो ज़रूर ऐसे बैठना चाहिए। बैठने का पोज, लेटने का पोज, खड़े होने का पोज। खड़े भी लोग अक्सर ऐसे होते हैं, ऐसे। अब एक पैर ऐसे ढीला छोड़ रखा है तो ये जो है आदमी की तरह खड़े रहो, घोड़े की तरह नहीं। घोड़ा तो जो है वो एक टांग से ऐसे विश्राम करता है, तो ऐसे सीधे खड़े रहो, सीधा नहीं खड़े रहते लोग। और इसमें भी फिर लोग जो है बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं। अब ठीक है, वेरिकोज वेन्स होने के बाद तो थोड़ा टाइट पहनना पड़ता है। टाइट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी हिल रखते हैं, हाइट बड़ी हो जाएगी। अरे हाइट बड़ा होने से आदमी थोड़ी बड़े हो जाते हैं, औरत थोड़ी बड़ी हो जाती है। स्वामी जी जो है अपना जितना हो सके देखिए, अब फैशन इंडस्ट्री के निशाने पर भी स्वामी जी आप आ जाए। हाई हिल वाली एड़ी पे। स्वामी जी ऐसा है, योग का सफर तो देखिए कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कार्यक्रम का सफर खत्म करना होता है। तो अब जरा हम दर्शकों को बता दें कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने जा रहा है। अगर 30 से 40 की उम्र में बीपी हुआ आउट ऑफ कंट्रोल तो इसे कैसे करें क्योर? बिना दवा कैसे होगा हाइपरटेंशन का समाधान? कल स्वामी रामदेव आपको ये सारे प्रॉब्लम्स दूर करने के उपाय बताएंगे। तो जुड़िए कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का समय है। बस एक बात के साथ अनुमति दे रहा हूं जी, कि जी। कल सुबह सबको हमारे साथ मिलना है और शाम को भी 5 बजे आधा घंटा योग जरूर करना है। जो लाइफ स्टाइल डिजीज हो, चाहे वो क्रोनिक डिजीज हो या जेनेटिक डिजीज हो, उन जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड को भी हम ठीक करते हैं। और कल यात्रा जो है वो बीपी से होती हुई आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर ब्रेक के बाद क्या क्या खास है आपके लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे 8:45 पर कोरोना रिटर्न्स, कितने शहरों में कोरोना का कहर है वो आपको दिखाएंगे। 9 बजे दीदी की फैमिली कैसे आई टेंशन में, और 9:30 बजे वक्त होगा हमारे खास कार्यक्रम फकीर आजम का।